हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे ICAR JRF क्या है और ICAR SRF क्या है। तो ICAR JRF जो है वो जूनियर रिसर्च फेलोशिप एग्ज़ाम है जिसे कि इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च यानी कि ICAR कंडक्ट करता है। और JRF एग्ज़ाम जो है MSc की एडमिशन्स के लिए रहता है और PhD के लिए जो है वो SRF है यानी कि सीनियर रिसर्च फेलोशिप एग्ज़ाम। दोनों में ही फेलोशिप्स का अवार्ड किया जाती है और किसी भी अगर एग्रीकल्चर या अलाइड साइंसेस से पर्टेनिंग ये एग्ज़ाम रहता है जो कि ICAR कंडक्ट करता है। तो ये पूरा का पूरा आपका MCQ बेस्ड यानी कि कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट है जिसमें मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस रहते हैं या फिर एक नेशनल लेवल का कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम है जिसमें लगभग 25% सीट्स जो हैं वो एक्रीडेटेड होती हैं डॉक्टरल डिग्री प्रोग्राम के लिए अंडर ICAR एग्रीकल्चर सिस्टम। तो जितने भी डिज़र्विंग कैंडिडेट्स होते हैं उनके लिए अलग अलग तरीके से ये सीट्स जो हैं फेलोशिप्स के लिए अवार्ड की जाती हैं। तो एक इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन जो मैं आपसे बताना चाहती हूँ कि इसमें कितने सेंटर्स हैं जो इस एग्ज़ाम के लिए या ICAR के लिए रहते हैं। जैसे कि यहाँ पे मैंने बताया है 170, तो 170 सेंटर हैं जो एग्ज़ाम में कंडक्ट करते हैं। और NTA की वेबसाइट से जो ये वेबसाइट है उसके थ्रू इस एग्ज़ाम को फिल कर सकते हैं यानी कि जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो इस साइट पे मिलता है। NTA जो है नेशनल टेस्टिंग एजेंसी है जो इस एग्ज़ाम को कंडक्ट करवा रही है और स्कोर कार्ड जो है कैंडिडेट अपना इस एग्ज़ाम की जो साइट है उस पर डाउनलोड कर सकता है। तो कितना इसका टेंटेटिव शेड्यूल रहता है ICAR के एंट्रांस एग्जामिनेशन का, तो यहाँ पे टेंटेटिव डेट्स बताई गई हैं कि ऑनलाइन सबमिशन जो है एप्लीकेशन फॉर्म की NTA की वेबसाइट से लगभग 2nd वीक ऑफ अप्रैल से लेके 2nd वीक ऑफ मई तक रहता है और लास्ट डेट जो है सक्सेसफुल ट्रांजैक्शन फ़ी की 2nd वीक ऑफ मई है। या फिर आप कुछ अपने एप्लीकेशन फॉर्म में कुछ करेक्शंस करना चाहते हैं तो लगभग ट्रांजैक्शंस के 2 दिन तक यानी कि आफ्टर सक्सेसफुल ट्रांजैक्शन आप 2 दिन तक इस एग्ज़ाम के एप्लीकेशन फॉर्म में करेक्शन कर सकते हैं। और अगर टेंटेटिव डेट की बात की जाए तो डेट है इसकी लास्ट वीक ऑफ जून में रहती है। और मोड ऑफ एग्ज़ाम टोटली जैसे कि मैंने बताया कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट है, इसमें MCQ टाइप्स के क्वेश्चंस रहते हैं, मीडियम आपका इंग्लिश रहता है और 2 घंटे की इसमें ड्यूरेशन रहती है। तो ICAR की जो वेबसाइट्स हैं उस पे लेटेस्ट एग्ज़ाम शेड्यूल, रजिस्ट्रेशन डेट्स और काउंसलिंग टाइमलाइंस का सारी की सारी चीज़ें बताई गई हैं। या फिर आप प्रिपरेशन करना चाहें अगर इस एग्ज़ाम की बहुत सारे रिसोर्सेज अवेलेबल होते हैं जैसे कि ICAR की वेबसाइट्स हैं बहुत सारी जिनमें एग्ज़ाम गाइडलाइंस करके इंफॉर्मेशन बुलेटिन्स या प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को भी आप देख सकते हैं जिसमें कि प्रॉपर एक वेल प्रिपेयर्ड एडवांस फॉर्म में बताया जाता है कि किस तरह से एग्ज़ाम को क्लियर करना है। तो यहाँ पे मैं बता दूँ कि ICAR के एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी सिस्टम में 74 एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज़ हैं जिसमें 63 आपकी स्टेट हेडेड एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज़ हैं, वेटनरी कॉलेजेस हैं, एग्रीकल्चरल, हॉर्टिकल्चरल और फिशरीज़ की यूनिवर्सिटीज़ हैं। 4 ICAR की डीम्ड यूनिवर्सिटी हैं जिनमें कि IRI है, IVRI, NDRI और CIFE है। और 3 आपकी जो रहेंगी वो सेंट्रल एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज़ रहेंगी जो कि इम्फाल में है और झांसी और पूसा में है। तो 4th नंबर पे जो 4 सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ हैं वो BHU, AMU, विश्व भारती और नागालैंड यूनिवर्सिटीज़ आती हैं। तो इन 74 एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज़ में आप ICAR JRF और ICAR SRF के थ्रू एग्ज़ाम क्लियर करके इनमें एडमिशन्स ले सकते हैं। तो बाकी कोई भी इंफॉर्मेशन पर्टेनिंग जो भी आपकी JRF और SRF एग्ज़ाम से रिलेटेड रहेगी वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में भी बताऊंगी कि कितना इसका स्कॉलरशिप रहता है, कितनी फेलोशिप्स रहती है। सो थैंक यू।